इमेजिनेशन का। ये इसलिए बनता है क्योंकि कई बार ना सीजीएल और सीपीओ के मेंस में भी और प्री में भी ऐसा होता है कि दिखने में लगता है कंडीशनल, पर मिक्स कर रखा होता है अंदर क्या, इमेजिनरी क्वेश्चन। तो इन दोनों को ना मिक्स करके एसएससी पूछती है, इसलिए इनको साथ में पढ़ लो। अब पहले तो कंडीशन और इमेजिनेशन का फर्क समझो। कंडीशन में हमें कोई डर, कोई धमकी, कोई इस तरह का सेंटेंस फॉर्म करके दिया जाता है जो दो हिस्सों में बटा होता है, जबकि इमेजिन करने का मतलब होता है जी कोई ऐसी चीज मान ली है जो असली में है ही नहीं। इमेजिन करने का मतलब होता है कोई ऐसी चीज मान ली है जो असली में है ही नहीं या हो ही नहीं सकती, उसको कहते हैं इमेजिनेशन। मैंने कई बार बच्चों को देखा है, काश मैं नौकरी लग जाता, ये काश है ही नहीं, क्योंकि काश का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हो नहीं सकती, जो फिलहाल असंभव है, हो ही नहीं सकती। तो जो बच्चा कह रहा है काश मैं नौकरी पे होता, वो क्या कह रहा है, मैं कभी हो ही नहीं सकता, बस मान के देख रहा हूं क्या पता हो जाऊं। तो इतने गलत सेंटेंस मत बोला करो अज्ञानता में कि भाई हो ही नहीं सकता। क्या बचपन याद, स्कूल याद करो अपना। स्कूल का टीचर काश वाले क्या सेंटेंस बनाता था, आई विश आई वर अ बर्ड, सबने सुना होगा। आई विश आई वर पीएम। अब यहां खड़े होके मैं बोलूं मैं मोदी बन जाऊं, बन जाऊंगी? नहीं बनूंगी। तो ये क्या है, फिलहाल के लिए असंभव है। मैं पक्षी बन जाऊं, ये तो हमेशा के लिए असंभव है। कितने ही नवरात्रे रख लो, चिड़िया तो बनने से रही। समझ में आया? तो इमेजिनेशन का मतलब द थिंग विच इज इम्पॉसिबल और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इधर इम्पॉसिबल और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इज इमेजिनेशन। हम इमेजिनेशन में अपनी इच्छाएं बता रहे होते हैं, काश मैं नौकरी पे होता, काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। तो उसमें ऐसी चीजों को रखना होता है बेटा जिनके पूरे होने की संभावना हमें अपने आप से लगती नहीं है। तो जैसे हिंदी में जब कंडीशनल बोल रही थी तो मुंह से बार बार क्या निकल रहा था, अगर अगर अगर। अब हिंदी में इमेजिन कर रही हूं तो मुंह से क्या निकल रहा है, काश। तो आई विश, स्कूल में ज्यादातर टीचर यही यूज करते थे, आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर सीएम, आई विश आई ये आए वो। तो ज्यादातर स्कूल की जो इमेजिनेशन होती थी वो आई विश होती थी। आपका एग्जामिनर एज इफ भी बोल सकता है तो भी इमेजिनेशन है। आपका एग्जामिनर एज दो बोलेगा तो भी इमेजिनेशन है। आपका एग्जामिनर वुड दैट बोलेगा तो भी इमेजिनेशन है। और आपका एग्जामिनर सिर्फ इफ से भी इमेजिनेशन दिखा देता है। और ये वो पॉइंट है जिस वजह से ये पढ़ा रही हूं, क्योंकि इफ से कंडीशन भी है और इफ से इमेजिनेशन भी है, और दो फीलिंग एक साथ आ जाएं तो इंग्लिश दिमाग में दर्द कर देती है जी। एक ही फीलिंग है, एक ही रूल है, पहचानना आसान है। दो रूल टकराने लग जाएं, दो फीलिंग टकराने लग जाएं, समझ नहीं आता कौन सा रूल लगाएं, तो वो केस यहां पे बनता है। इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। तो पहला काम तुम्हें क्या याद रखना है भाई, काश की इंग्लिश आई विश, एज इफ, एज दो, वुड दैट और इफ होती हैं। जैसे यदि अगर की इंग्लिश लिखी थी ना 4-5, वो याद रखनी है। ऐसे ही काश की ये 4-5 इंग्लिश याद रखनी है, रख लोगे। अब जहां भी पता लग गया काश है, टेंस का कोई पंगा नहीं, सिंपल सी एक ही वर्ब हर जगह, और वो क्या है, काश की एक ही पर्सनल वर्ब है और वो है वर। तो वो किसी भी स्टाइल में क्वेश्चन बनाए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन बनाए, वर्ब एक ही है। कौन सी? वर। आई है तो भी वर, ही है तो भी वर, शी है तो भी वर, दे है तो भी वर, वी है तो भी वर, इट है तो भी वर। यानी वो फंडा नहीं चलेगा, इट है तो वॉज, वी है तो वर, हर जगह वर। क्योंकि वर का काम ही कल्पना करना है, वर का काम ही काश दिखाना है, वर का काम ही वो बात कहना है जो होनी फिलहाल असंभव है। क्या हम समझ पाए? तो सिंपल सी भाषा में क्या नियम बन गया, जहां भी इनमें से कोई शब्द दिख जाए वर लगा देना, क्योंकि ये क्या दिखा रहे होंगे, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को इच्छा से अलग रखना है। इमेजिनेशन, इच्छा और शर्त में फर्क पता होना चाहिए, और सेंटेंस पढ़ के ये पता भी लगाना पड़ेगा कि शर्त है या फिर इमेजिनेशन, यानी कंडीशन है या इमेजिनेशन। ये दोनों मिक्स हो गई। मिक्स वाले केस भी है। अगर मैं आप होता तो उसको नौकरी से निकाल देता, पर वो आप है नहीं। अगर होता, इमेजिन कर रहा है, जैसे हम घर बैठे बैठे अगर मैं डीसी होता
तो ये कर देता, अगर मैं मोदी होता तो ये कर देता। वैसे ही वही क्या बोल रहा है, अगर मैं आप होता तो ऐसा कर देता। तो इसमें वो इमेजिन भी कर रहा है और साथ के साथ कंडीशन भी लगा रहा है कि होता तो करता, यानी अभी मैं नहीं हूं।